Assalamualaikum. Welcome back to my academy. Welcome to another video of TypeScript. आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग इन TypeScript। सोचे यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, ऐड फंक्शन। कभी यूजर दो वैल्यू पास करता है, कभी दो स्ट्रिंग पास करता है, और दोनों केसेस में फंक्शन का नाम सेम रहना चाहिए। क्या हमें अलग अलग फंक्शंस नेम रखने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। टाइपस्क्रिप्ट हमें एक ही फंक्शन को मल्टीपल तरीकों से यूज करने की परमिशन देता है। इस फीचर को कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। लार्ज टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स और लाइब्रेरीज में ये बहुत यूज होता है। होता क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग? मल्टीपल फंक्शन सिग्नेचर्स मतलब फंक्शंस के नाम जो है अलाउ करता है। सेम फंक्शन नेम रखने देता है हमें, और हमारे पास पैरामीटर टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर काउंट्स भी हो सकते हैं। एक ही इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है एक ही फंक्शन का नाम होगा, लेकिन उसे अलग अलग तरह से कॉल किया जा सकता है। कभी नंबर के साथ, कभी स्ट्रिंग के साथ। फंक्शन का नाम लेकिन सेम रहेगा। सोचें एक घर का एक ही मेन गेट है, उस गेट से लोग भी अंदर आते हैं, कार भी हम अंदर ला सकते हैं, बाइक भी ला सकते हैं। गेट एक ही है लेकिन उसे यूज करने वाले अलग अलग है। बिल्कुल इसी तरह फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन उसके यूज करने के तरीके मल्टीपल होते हैं। विदाउट ओवरलोडिंग के प्रॉब्लम क्या आती है? सपोज हमें नंबर्स भी ऐड करने और स्ट्रिंग भी, तो हम क्या दो फंक्शंस बनाएंगे, एक ऐड नंबर का जिसमें हमने दो चीजें रिटर्न करा रहे हैं, और एक ऐड स्ट्रिंग्स का। नंबर्स में पैरामीटर भी नंबर है और रिटर्न टाइप भी, और स्ट्रिंग वाले में पैरामीटर्स भी स्ट्रिंग है और रिटर्न टाइप। ये कोड सही है, लेकिन फंक्शन नेम्स अलग हो गए। हम चाहते हैं सिर्फ एक ही नाम हो, ऐड का। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के एग्जांपल देख लेते हैं VS कोड में। एक फंक्शन बनाना है, पहले हम इसके देते हैं सिग्नेचर्स। हम फंक्शन बनाएंगे दो, एक होगा फंक्शन ऐड के नाम से, दूसरा भी ऐड के नाम से होगा। उनकी जो है रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स चेंज दूंगी। एक फंक्शन ऐड के नाम से बनाया है, इसमें ए और बी पैरामीटर्स है। एक की टाइप होगी नंबर और रिटर्न टाइप भी होगी नंबर, दूसरे की टाइप होगी दोनों की स्ट्रिंग और रिटर्न टाइप भी लिखी है स्ट्रिंग। अब इस फंक्शन की डेफिनेशन देनी है, इसको डिफाइन करना है कि इसमें होगा क्या। फंक्शन ऐड जो है हम ए की टाइप देंगे एनी, कॉमा बी की टाइप भी देंगे एनी, फिर उसकी रिटर्न टाइप भी देनी है एनी। एनी का मतलब है नंबर आए, स्ट्रिंग आए, रिटर्न क्या करना है उन दोनों का एडिशन। पहले हमने ओवरलोड सिग्नेचर दिया, ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट को बताता है अगर दो नंबर्स मिले तो नंबर रिटर्न होगा। इस लाइन में कोई फंक्शन बॉडी नहीं होती। फिर दूसरी ओवरलोड सिग्नेचर है दूसरी लाइन में, अगर दो स्ट्रिंग मिले तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा। फिर फंक्शन बनाया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन है हमारा। सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर बॉडी होती है और एक्चुअल कोड यही लिखा जाता है। जो हमने लिखा है यहाँ एनी यूज किया गया है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन के दोनों केसेस हैंडल करने। एडवांस प्रोजेक्ट्स में अननोन और प्रॉपर टाइप नैरोइंग भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए एनी से कॉन्सेप्ट समझना आसान है। एनी का मतलब है कोई भी टाइप आ सकती है। एक बार हमने कॉल करके दो नंबर्स दिए हैं फर्स्ट कॉल में, और सेकंड कॉल में हमने दो वैल्यूज दिए, तो 10 और 20 को रिटर्न करके इसमें 30 रहना है, और हेलो और वर्ल्ड को रिटर्न करके ऐड करके सिंपली मिला के वो लिख देगा। तो हम इसको आउटपुट देखते हैं, इसने हमें दिया 30 और हेलो वर्ल्ड। तो देखें फंक्शन का नाम सेम है लेकिन नंबर और स्ट्रिंग दोनों के साथ काम कर रहे हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट डिसाइड कैसे करते हैं? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास दोनों सेम नाम से, तो टाइप स्क्रिप्ट को कैसे पता चलता है कि कौन सा ओवरलोड यूज करना है? तो टाइप स्क्रिप्ट कैसे देखता है? फंक्शन कॉल के आर्ग्यूमेंट्स देखता है। अगर उसको दोनों नंबर्स मिल रहे हैं 5 और 10, तो वो पहले सिग्नेचर चूज करेगा जो कि हमने दोनों नंबर्स की बनाई थी, जिसके दोनों पैरामीटर्स नंबर एक्सेप्ट कर रहे थे। और अगर हम उसमें दोनों जो है स्ट्रिंग दे रहे हैं अली और अहमद, तो टाइप स्क्रिप्ट दूसरी सिग्नेचर चूज करेगा जिसमें हमने दोनों स्ट्रिंग दिए थे। और अगर हम एक नंबर दे देते हैं और एक स्ट्रिंग दे देते हैं तो ये रॉन्ग एग्जाम्पल होगी, VS कोड फौरन एरर दे देगा, क्योंकि ऐसी कोई ओवरलोड सिग्नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करती। ना दोनों नंबर्स हैं ना दोनों स्ट्रिंग्स जो हमने नहीं दिए। इंडस्ट्री यूसेज की बात करें, फंक्शन ओवरलोडिंग का
यूज आपको मिलता है टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में, ब्राउजर एपीआईज में, नोड.जेएस की टाइप डेफिनेशंस में, एसडीकेस में, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस वगैरह में। ओवरलोडिंग हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम दो नेम सेम ही नेम के फंक्शंस बना रहे हैं तो एक में हम एक पैरामीटर दे दिया, दूसरे में दो दे दिया, तीसरे में तीसरा दे दिया, इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बनाया हुआ है हमने जिसमें स्ट्रिंग ही जा रहे हैं, सिर्फ नेम, और रिटर्न टाइप है वॉइड, और दूसरे में नेम भी जा रही है और एज भी जा रहा है, रिटर्न टाइप इसकी भी वॉइड है, नेम तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि ओवरलोडिंग। फिर इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन को, तो नेम में हम एनी देंगे, नेम में कोई भी टाइप आ सकती है, स्ट्रिंग टाइप हमारे पास आएगी, और एज में जो है हमारे पास हमने यूज किया है ऑप्शनल पैरामीटर क्वेश्चन मार्क लगाया और इसकी टाइप भी एनी रखी है और इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड। फिर हमने इसमें इफ और एल्स की कंडीशन लगाई है। अगर एज जो है नॉट इक्वल्स टू अनडिफाइंड, अगर उसको एज अनडिफाइंड नहीं मिल रही तो वो प्रिंट करेगा नेम इज, जितने एज आई है उतना ईयर्स ओल्ड, वरना प्रिंट कर देगा हेलो और नेम। अगर एज क्योंकि ऑप्शनल रखी है तो वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, तो अगर एज मिल रही है तो वो इफ वाले फर्स्ट केस में जाएगा और पूरा नाम के साथ एज प्रिंट कर देगा, और एल्स में आएगा और सिंपली नेम हेलो के साथ प्रिंट कर देगा। तो एक बार हमने अली दिया और एक बार अहमद और 25 दिए, तो ये पहले हेलो अली प्रिंट कर देगा और दूसरे में अहमद इज 25 ईयर्स ओल्ड प्रिंट कर देगा। यहाँ एक ही फंक्शन दो तरीकों से कॉल हो रहा है। अब इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। दो हमने फंक्शन सिग्नेचर बनाए हुए, एक में आईडी जाएगी नंबर की और एक में नाम जाएगा स्ट्रिंग टाइप, दोनों रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग टाइप। और हमने जो है इसकी डेफिनेशन की है, इम्प्लीमेंटेशन उसमें हमने रिटर्न करवाया है सर्चिंग फॉर, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमने रिटर्न करवाई। फिर एक बार हमने सर्च करते हुए नंबर दिए 101 और एक बार सर्च करते हुए लैपटॉप दिया, तो ये प्रिंट होगा सर्चिंग फॉर 101 और सर्चिंग फॉर लैपटॉप, इस तरह करके दो बार आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सोचें किसी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स है, कभी यूजर प्रोडक्ट आईडी से सर्च करता है, कभी प्रोडक्ट नेम से भी करता है, फंक्शन का नाम सर्च ही रहता है, तो वही हमने यहाँ पे काम किया। रिएक्ट कनेक्शंस में, रिएक्ट एप्लीकेशंस वगैरह में आप खुद फंक्शन ओवरलोडिंग कम लिखते हैं, लेकिन जब आप टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज यूज करते हैं जैसे रिएक्ट हुक्स या थर्ड पार्टी पैकेजेस, तो उनके टाइप डेफिनेशन में फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत कॉमन होती है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों है? माइक्रोसॉफ्ट ने फंक्शन ओवरलोडिंग इसीलिए इंट्रोड्यूस की ताकि एक ही फंक्शन मल्टीपल वैलिड वेज में यूज हो सके। इससे कोड क्लीन भी होता है, फंक्शन नेम्स कम होते हैं, इंटेलिजेंस बेटर होती है, टाइप सेफ्टी भी मेंटेन रहती है। तो मल्टीपल ओवरलोड सिग्नेचर्स के बजाय एक ही इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन होना चाहिए, यही करेक्ट वे है। जब सिर्फ ऑप्शनल पैरामीटर बनाना हो तो सिंपल केसेस हैंडल करने हो तो ऑप्शनल पैरामीटर यूनियन टाइप सारा सिंपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग तब यूज करें जब डिफरेंट पैरामीटर कॉम्बिनेशंस के लिए अलग सिग्नेचर्स देना मीनिंगफुल। एक रेस्टोरेंट इमेजिन करें, एक ही काउंटर है लेकिन पिज्जा ऑर्डर, बर्गर ऑर्डर, ड्रिंक ऑर्डर, काउंटर एक ही है, ऑर्डर करने के तरीके मल्टीपल हैं। बिल्कुल वैसे ही फंक्शन एक है लेकिन इसके सिग्नेचर्स मल्टीपल हो सकते हैं। इस तरह आप भी डिफरेंट फंक्शन ओवरलोडिंग सिग्नेचर्स और इसके इम्प्लीमेंटेशन करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट टाइप्स इन टाइपस्क्रिप्ट, जहां ऑब्जेक्ट्स, इंटरफेसेस और रियल वर्ल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स को टाइपस्क्रिप्ट के साथ प्रोफेशनली डिफाइन करना सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।